हेलो फ्रेंड्स, ये टेली प्राइम सीरीज का क्लास 1 का पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो में सीखेंगे बेसिक टेक्नोलॉजी फॉर अकाउंटिंग इन टेली प्राइम, जिसमें कवर करेंगे टॉपिक्स अकाउंटिंग, ट्रेड, प्रोफेशन, बिजनेस, ऑनर, गुड्स, परचेज, सेल्स और परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। हम जो भी सीखेंगे टेली प्राइम के ई बुक से सीखेंगे। अगर आप उस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियोस देख के उस बुक को परचेज कर सकते हैं। बहुत से फ्रेंड्स और सब्सक्राइबर ने उस बुक को परचेज किया है और उसका यूज कर रहे हैं। चलिए आज का टॉपिक सीखते हैं। तो सीखने के लिए सबसे पहले चैप्टर 1 का ही हम सीख रहे हैं। तो बेसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेंटरी इन टेली प्राइम में व्हाट इज टेली प्राइम हम जान चुके हैं पिछले वीडियो में। इंस्टॉल कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे वो जान चुके हैं। इस वीडियो में सीखेंगे बेसिक टेक्नोलॉजी फॉर अकाउंटिंग इन टेली प्राइम। इस पर क्लिक करेंगे, पहुंच जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट टर्म है हमारा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ अ सिग्निफिकेंट मैनर फॉर डिसीजन मेक्स इन द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लड ऑफ बिजनेस। मतलब अकाउंटिंग यानी लेखांकन एक टाइप का प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब स्टेप बाय स्टेप होने वाला वर्क गुड्स और सर्विसेज के लेन देन का, जिसके अंदर प्रोसेस होते हैं आइडेंटिफाइंग करना। ये सारा प्रोसेस होता है जो भी गुड्स और सर्विसेज के लेन देन का प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस में आता है आइडेंटिफाइंग करना यानी पहचानना। पहचानने का मतलब किस टाइप का ट्रांजेक्शन, सेल है या परचेज है। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग रखना यानी रिकॉर्ड रखना जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, जिस भी टाइप का ट्रांजेक्शन हुआ है। उसके बाद समराइजिंग करना यानी समराइज करके उसको रिकॉर्ड रखना, इसे संक्षेप में रखना। जिस प्रकार आप जो है एग्ज़ाम में समरी लिखते हैं अपने स्टोरीज़ का, उसी तरह से इसमें भी समरी के फॉर्म में लिखा जाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति जो है बहुत ही शॉर्ट टाइम में पढ़ सके और उसे समझ सके। एंड रिपोर्टिंग यानी फाइनल रिपोर्ट शो करना है। फाइनल जो है रिपोर्ट शो किया जाता है फाइनेंशियल ईयर के एंड में। यह एक रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट मैनर से लिखा जाता है यानी एक सार्थक तरीके से, एक राइट तरीके से, जिसके कारण जो है डिसीजन मेक इन द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी जब एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर होता है, जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है इंडिया का 1 अप्रैल करेंट ईयर, उसके बाद एंड जो होता है उसका फाइनेंशियल ईयर का आपका 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में अभी जो चल रहा है आपका 1 अप्रैल 2021 चल रहा है फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग, एंडिंग उसका होगा 31 मार्च यानी 31 मार्च 2022। तो ये सारा प्रोसेस अपनाया जाता है फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के लिए, जो कि एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में तैयार किए जाते हैं, जिसके कारण जो है राइट डिसीजंस लिया जा सके कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है और आगे हम क्या करें। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। इसको लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस भी बोला जाता है। जिस प्रकार हमारे बॉडी में ब्लड जो है चलता है तो हमारा बॉडी स्वस्थ रहता है और हम ठीक ठाक रहते हैं, उसी तरह से ये भी जो है अकाउंटिंग एक टाइप का ब्लड ही समझिए बिजनेस का। ये भी चलना बंद कर दे तो बिजनेस भी रन करना बंद कर दे। अगला जो हमारा टर्म है ट्रेड यानी व्यापार। ट्रेड इज एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर अर्निंग पर्पस ऑफ प्रॉफिट। यानी व्यापार एक प्रकार की क्रिया है। बाइंग और सेलिंग यानी खरीद और बिक्री का, इसका गुड्स और सर्विसेज का, गुड्स और सर्विसेज के खरीद और बिक्री का एक टाइप की क्रिया है, और जिसका पर्पस होता है यानी उसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट यानी लाभ को कमाना। यानी लाभ कमाने के उद्देश्य से गुड्स और सर्विसेज का क्रय और विक्रय आता है ट्रेड के अंदर। प्रोफेशंस नेक्स्ट टर्म्स आते हैं प्रोफेशन। एनी टाइप्स ऑफ वर्क दैट नीड्स अ स्पेशल ट्रेनिंग और अ पर्टिकुलर स्किल्स एंड हाई लेवल ऑफ एजुकेशन फॉर पर्पस ऑफ अर्निंग इनकम। प्रोफेशन यानी पेशा, किसी भी टाइप का वर्क हो सकता है जिसको करने के लिए आपको एक स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो आपके पास एक पार्टिकुलर स्किल्स होना चाहिए, नहीं तो एक हाई लेवल ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, तभी आप प्रोफेशंस के अंदर आ सकते हैं, जिसका मेन उद्देश्य होता है अर्निंग करना यानी इनकम अर्न करना। जैसे कि टीचर, इंजीनियर, लॉयर जो होते हैं, ये सारे प्रोफेशन के अंदर में आते हैं, क्योंकि इनके पास स्पेशल ट्रेनिंग, पार्टिकुलर स्किल्स और हाई लेवल ऑफ एजुकेशन होता है। जैसे टीचर्स बनने के लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जैसे कि आप बीएड करते हैं, उसी प्रकार इंजीनियर लोग को हाई लेवल ऑफ एजुकेशन चाहिए होता है प्रोफेशंस में आने के लिए, जिससे वो लोग बीटेक करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं बिजनेस। बिजनेस इज सच रिकॉग्नाइज्ड वर्क विच इज डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड इनकम, बाइंग एंड सेलिंग एज वे ऑफ अर्निंग मनी इंक्लूड इन इट। बिजनेस यानी व्यवसाय। व्यवसाय एक टाइप का ऐसा रिकॉग्नाइज्ड यानी वैधानिक कार्य होता है
जिसका मेन उद्देश्य होता है अर्निंग करना, प्रॉफिट अर्न करना, जिसमें आते हैं बाइंग और सेलिंग एज अ वे ऑफ अर्निंग मनी इंक्लूडिंग इट, यानी इसमें भी आपका खरीदी और बिक्री होता है। बस ये यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड वर्क है, यानी एक टाइप का रिकॉग्नाइज्ड वर्क होता है, वैधानिक कार्य होता है। वैधानिक कार्य मतलब राइट वर्क होता है, लीगल वर्क होता है। ट्रेड आपका इलीगल हो सकता है, लेकिन बिजनेस लीगल होता है जो गवर्नमेंट के अंडर में होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे, नोट नंबर 1, ट्रेड एंड प्रोफेशन आर पार्ट ऑफ बिजनेस। ट्रेड और प्रोफेशन जो है बिजनेस के अंडर्स में आते हैं, क्योंकि दोनों का एक ही उद्देश्य होता है अर्निंग करना, इनकम जनरेट करना। नेक्स्ट आते हैं ऑनर, ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन हु ऑपरेट द ट्रेड, इन्वेस्ट कैपिटल इन ए बिजनेस एंड ऑल्सो बियर हिज लॉसेस इन बिजनेस। ऑनर यानी मालिक, मालिक एक पर्सन हो सकता है, नहीं तो ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, मतलब व्यक्तियों का समूह हो सकता है जो ऑपरेट करता है ट्रेड को, व्यापार को जो चलाता है। इन्वेस्ट कैपिटल करता है यानी पूंजी लगाता है बिजनेस में, और ऑल्सो बियर हिज लॉसेस इन बिजनेस, और हो रहे जोखिम को, अगर इन फ्यूचर उसको हानि होता है बिजनेस में तो वही लॉसेस को सहन करता है। नोट नंबर 1 पे आएंगे, इफ ऑनर इज सिंगल पर्सन देन कॉल्ड हिम प्रोप्राइटर। अगर ऑनर एक व्यक्ति हो तो उसे प्रोप्राइटर बोलते हैं, यानी उसे प्रोप्राइटर के नाम से जाना जाता है बिजनेस के अंडर में। नोट नंबर 2, इफ ऑनर इज 2 और मोर देन 2 पर्सन देन कॉल देम पार्टनर्स। अगर जो है ऑनर 2 हो या 2 से अधिक हो लेकिन 10 से कम हो तो उसको पार्टनर्स बोलेंगे। उसके बाद नोट नंबर 3, इफ ऑनर इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन और कंपनी देन कॉल देम शेयर होल्डर। यदि ऑनर ग्रुप ऑफ पर्सन हो, मतलब व्यक्तियों का समूह हो, बहुत से व्यक्ति मिलकर एक कंपनी को रन करते हैं, एज ए कंपनी वर्क करते हैं, यानी एक संगठन बना लेते हैं, तो उनको शेयर होल्डर बोला जाता है। जितना जितना शेयर वो अपने कंपनी और बिजनेस में लगाते हैं उतना उतना वो जो है प्रॉफिट के तौर पे पाते हैं और लॉस भी सहते हैं। पार्टनर्स के फॉर्म में भी यही होता है, जितना वो लगाते हैं उतना ही उनको प्रॉफिट होता है, उतना ही परसेंटेज वाइज डिवाइडेड होता है। प्रोप्राइटर में ये होता है कि जितना वो लगा रहा है टोटली इनकम और प्रॉफिट उसी का होगा और लॉस भी सिर्फ उसी को सहना पड़ेगा। नेक्स्ट टर्म्स है गुड्स, एनी टाइप्स ऑफ टेंजिबल थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर द ट्रेड और सेलिंग एंड बाइंग। एनी टाइप्स ऑफ टेंजिबल थिंग्स हो सकता है गुड्स। टेंजिबल्स मतलब होता है टचेबल, जिसको हम टच कर सकते हैं। यूज्ड, जिसका यूज किया जाता है ट्रेड में, सेलिंग के लिए यानी खरीद और बिक्री के लिए यूज किया गया कोई भी टेंजिबल थिंग्स हो सकता है गुड्स। जैसे एग्जांपल के लिए रेडीमेड क्लोथ्स है, अगर कोई बिजनेसमैन रेडीमेड क्लोथ्स का बिजनेस करता है तो वो उसके लिए गुड्स है। रॉ मटेरियल ऑफ क्लोथ्स भी हो सकता है, अगर कोई बिजनेसमैन रॉ मटेरियल क्लोथ्स का यूज करता है बिजनेस के पर्पज से तो उसके लिए वही गुड्स है। नेक्स्ट हम पे आते हैं परचेज, बॉट द गुड्स इन ट्रेड फॉर सेलिंग पर्पज दे कॉल्ड परचेज। परचेज यानी क्रय, गुड्स को ट्रेड में सेलिंग के लिए खरीदा गया को परचेज कहा जाता है। यानी आप कोई भी यहाँ पे टेंजिबल थिंग्स को परचेज करते हैं बेचने के पर्पज से तो उसको परचेज बोला जाता है। परचेज कैन बी कैश और क्रेडिट। परचेज जो है, क्रय जो है कैश और यहाँ पे क्रेडिट में हो सकता है, यानी नगद और उधार में हो सकता है। नेक्स्ट टर्म्स आते हैं सेल्स। Sales is a goods sold by the businessman from his business to own customer। यानी विक्रय, सेल्स यानी विक्रय, यानी बिजनेसमैन द्वारा बेचा गया गुड्स अपने कस्टमर को सेल्स कहलाता है। सेल्स कैन बी कैश और क्रेडिट, ये भी कैश और क्रेडिट में हो सकता है, यानी नगद और उधार में हो सकता है। नेक्स्ट टर्म्स आते हैं परचेज रिटर्न, इसको रिजेक्शन इन भी बोलते हैं और आउटवर्ड्स इनवॉइस भी बोलते हैं। Purchase return means the return of full or a part of a goods purchased by on business to their supplier। Purchase returns means क्रय वापसी, मतलब होता है कि बिजनेसमैन द्वारा, यानी जो ऑनर है बिजनेस का, जो माल खरीदता है अपने सप्लायर से। सप्लायर मतलब जो बेचता है, जिससे हम खरीदते हैं उसको हम सप्लायर बोलते हैं। उसके द्वारा जो खरीदा जाता है तो किसी कारण से उसको वापस कर देता है, फुल वापस कर सकता है पूरा, नहीं तो ये पार्ट मतलब कुछ भाग वापस कर सकता है, तो उसको परचेज रिटर्न्स, रिजेक्शन इन और आउटवर्ड इनवॉइस बोला जाता है।
नेक्स्ट टर्म्स आता है सेल रिटर्न, रिजेक्शन आउट, इनवर्ड इनवॉइस। सेल्स रिटर्न मीन्स द रिटर्न्स ऑफ द फुल और ए पार्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय द कस्टमर टू हिज बिजनेसमैन। सेल्स रिटर्न्स मीन्स विक्रय वापसी, मतलब होता है कुछ या पूरा गुड्स वापसी जो कस्टमर हमें करता है। यानी जब हम कोई गुड्स को सेल करते हैं कस्टमर को, तो किसी कारण से कस्टमर हमें रिटर्न कर देता है उस गुड्स को, तो उसको सेल्स रिटर्न्स या रिजेक्शन आउट या इनवर्ड इनवॉइस बोलते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीप्राइम में अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।